Hello everyone. Am I audible to everyone, my dear friends? Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. So आज हम लोग जो है यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन करके। जैसे मैंने आपको कल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पढ़ा दी थी, उनके क्वेश्चंस कर लिए थे। और ब्लडी एनमलीज प्रॉब्लम क्या होती है, किन किन एल्गोरिथम में एग्जिस्ट करती हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग कह सकते हो एक तरीके से, कि पेजिंग की परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और पेजिंग की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पेजिंग थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं अगर आपको याद हो तो। पेजिंग में आपका एक्सेस टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है, पेजिंग अगर पेज टेबल यूज कर रहे थे तो मेमोरी को एक्सेस करने का एक्सेस टाइम ज्यादा था। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था मेमोरी का, पेजिंग का, कि 2 टाइम्स उसको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा था। 1 टाइम तो पेज टेबल में सर्च करना पड़ रहा था। ठीक है, और अगर वो पेज टेबल में, सॉरी, 1 टाइम तो मेमोरी में सर्च करना पड़ रहा था। तो अगर वो मेमोरी में था तो वेल एंड गुड, नहीं था तो फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी से फिर हम लोग मेन मेमोरी में लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए 2 टाइम्स मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा था, तो टाइम ज्यादा लग रहा था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर उसको रिड्यूस करने के लिए, आपकी पेजिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है आपका टीएलबी। हम लोग यूज करते हैं टीएलबी। क्या यूज करते हैं दोस्तों? टीएलबी यूज करते हैं। ठीक है, टीएलबी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टीएलबी। ठीक है, तो टीएलबी पढ़ लेते हैं। टीएलबी डिस्कस कर लेते हैं पहले, टीएलबी होता क्या है, देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले टीएलबी डिस्कस कर लेते हैं। टीएलबी इन पेजिंग। टीएलबी का आपका हार्डवेयर होता है। टीएलबी क्या होता है बेटा? एक आपका हार्डवेयर होता है जो हम लोग किस किस के बीच में लगा देते हैं? पेज टेबल और मेमोरी के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। लुक असाइड बफर, ये भी एक तरीके की मेमोरी है, लेकिन ये हार्डवेयर है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जो है टीएलबी को पेज टेबल के बीच में और आपके मेन मेमोरी के बीच में फिट कर देते हैं टीएलबी को। ठीक है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर टीएलबी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। द मेन डिसएडवांटेज, मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आपके साथ में। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग is that to access any page, to access any page, CPU needs two reference of memory. CPU needs what? Two reference of memory. टू रेफरेंस ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू एक्सेस द हार्डवेयर। अगर सीपीयू को, ठीक है, कोई चीज मेमोरी से एक्सेस करनी है, ठीक है, तो मेमोरी हायरार्किकल वे में आपके अरेंज्ड होती है। ठीक है, पहले कैश मेमोरी लगी होती है, फिर आपका मेन मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है, एंड इस तरीके से हायरार्किकल वे में अरेंज होती हैं। तो उसको ज्यादा टाइम लगता है सीपीयू को उस पेज को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितने मेमोरी रेफरेंस लेने पड़ रहे हैं? उसको 2 मेमोरी रेफरेंस लेने पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका ओवरहेड टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। 2 टाइम मेमोरी को रेफरेंस करना पड़ेगा, 2 टाइम मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? टीएलबी का यूज किया बिटवीन बिटवीन पेज टेबल एंड मेन मेमोरी। ओके, तो अगर सीपीयू को कोई अगर पेज चाहिए, ठीक है, तो पहले तो वो कहां सर्च करेगा? पहले तो वो सर्च कर लेगा, आपका मेन मेमोरी में नहीं जाएगा। पहले पहले वो सर्च कर लेगा आपका टीएलबी में। ठीक है, टीएलबी में अगर उसको पेज मिल जाता है, ठीक है, टीएलबी में अगर उसको पेज मिल जाता है तो मेन मेमोरी को सर्च नहीं करेगा, मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है,
अगर टीएलबी में नहीं मिलता है तब वो मेन मेमोरी को और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करेगा। मेन मेमोरी में भी नहीं होगा तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाएगा। ठीक है, तो टीएलबी इज हार्डवेयर जो हम लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम डिक्रीज करने के लिए ऑफ द पेजिंग। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे टीएलबी क्या है, तो टीएलबी एक हार्डवेयर है, एक स्पेशल टाइप का हार्डवेयर है विच वी आर यूजिंग ओके टू रिड्यूस द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द पेजिंग। TLB is a special kind of hardware. It is a special kind of hardware ठीक है, special kind of hardware that will use to reduce the effective memory access time of paging ठीक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ओके, बिकॉज इसका रीजन ही बता दे रहा हूं क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों रिड्यूस कर रहा है आपका एक्सेस इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ पेजिंग की परफॉर्मेंस क्यों बढ़ा रहा है। बिकॉज it is easy to access a hardware as compared to access the memory। तो 3 पॉइंट आपके एकदम एकदम से कह सकते हो कि गुरु पॉइंट है जो आपको टीएलबी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अगर आपसे पूछे टीएलबी क्यों यूज कर रहे हैं, सिंपल, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द पेजिंग। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या पेजिंग की इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ज्यादा था, यस ज्यादा था, क्योंकि वहां पर 2 मेमोरी रेफरेंस का यूज करना पड़ा था पेजिंग को। ठीक है, सीपीयू को अगर पेज देना था तो 2 मेमोरी रेफरेंस का सीपीयू को यूज करना पड़ा था। पहले लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा था, फिर मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा था। मेन मेमोरी में अगर नहीं था तो सेकेंडरी मेमोरी से उसको लाया जा रहा था। ठीक है, तो 2 टाइम मेमोरी का एक्सेस लग रहा था उसको। ठीक है, तो मेमोरी को एक्सेस करने की वजह हार्डवेयर को एक्सेस करना इजी होता है, इसलिए टीएलबी का यूज करके हम लोगों ने परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दिया। किसका किसका आपके पेजिंग का। ठीक है, एक फॉर्मूला ही बताऊंगा, वो फॉर्मूला भी लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पे नोट करके एक पॉइंट डाल लो, नोट करके बेटा एक पॉइंट डाल लो। विदाउट टीएलबी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। अगर टीएलबी का यूज नहीं कर रहे हैं तो पेजिंग का इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा बेटा, 2 इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। यस और नो? ठीक है, 2 इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, या सिंपली इसको कह दो, अगर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम को m मान लें तो ई एम ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम। ठीक है, ये तो आपका जब हम लोगों ने क्या यूज किया, जब हम लोगों ने टीएलबी नहीं यूज किया तब ये फॉर्मूला है। जब टीएलबी यूज कर लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब टीएलबी यूज कर लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिट टीएलबी। क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, विद टीएलबी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए सीधे फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो ई एम ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ई एम ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएलबी का हिट रेशियो। अगर टीएलबी कुछ वो क्वेश्चन में आपको देंगे टीएलबी का हिट रेशियो। ठीक है, तो टीएलबी में अगर हिट हो जाएगा तो आपका टीएलबी एक्सेस टाइम, जितना टीएलबी को एक्सेस टाइम करने में लगेगा, अगर टीएलबी मिस हुआ तो सीधे सीधे मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, एमएम एक्सेस टाइम, अगर टीएलबी में हिट हो गया तो, प्लस अगर मिस हुआ तो टीएलबी मिस रेशियो। ठीक है, प्लस टीएलबी में तो एक्सेस किया ही ना, मिस भले ही हो गया लेकिन टीएलबी में चेक तो किया पहले, टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस प्लस आपका, अगर टीएलबी में मिस हो रहा है तो टू टाइम्स मेन मेमोरी को रेफरेंस लेना पड़ेगा, 2 इंटू एमएम एक्सेस टाइम। फॉर्मूला लिख लिया सब लोगों ने, फॉर्मूला लिख लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सर हाँ बेटा, सर अगर हिट हो गया टीएलबी में तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम भी काउंट करना है
फॉर्मूला में। बिल्कुल बिल्कुल, हिट होगा तो मेन मेमोरी से, तो वहां यहाँ पे हिट होगा तो रेफरेंस तो रेफरेंस किससे लेगा, मेन मेमोरी से लेगा ना वो। हाँ यस सर। रेफरेंस तो मेन मेमोरी है ना, फ्रेम्स में तो तो मेन मेमोरी डिवाइड हो रही है ना। ठीक है। हाँ सर, और मिस हुआ तो अपन हमने इंटू टू किया, क्योंकि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में देखना टीएलबी में पड़ेगा। तो एक्सेस किया ही किया बेटा हम लोगों ने एक टाइम, ठीक है। तो यस टीएलबी में अगर मिस हो गया तो फिर उसके बाद 2 into एक्सेस टाइम तो करेंगे ही करेंगे, फिर तो उसको लेना ही लेना है। तो देखो यहाँ फायदा सिर्फ एक केस में हो रहा है, अगर यहाँ पे हिट हो जा रहा है तो हमेशा हर टाइम आपको 2M या ये सब कुछ नहीं लेना पड़ रहा, 2M मेमोरी का रेफरेंस 2 टाइम्स नहीं लेना पड़ रहा। तो दूसरे वाले केस में हम लोगों ने कंसिडर किया है, जनरल फॉर्मूला बनाया कि अगर हिट हो गया तो वेल एंड गुड, तो एक्सेस टाइम कम लगेगा ही लगेगा, और अगर मिस हो गया तब दिक्कत होगी। ठीक है। ठीक है। यस सर। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। इसके लिए एक हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है। एक टेबल मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए। ठीक है। तो टीएलबी का जो आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, टीएलबी जो यहाँ पर होती है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो आपकी टेबल होती है टीएलबी जो होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ तरीके से। ठीक है। अभी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर होता है टीएलबी का जो स्ट्रक्चर, टेबल टीएलबी की जो टेबल होती है, यहाँ पे फ्रेम नंबर होता है और यहाँ पे होता है पेज नंबर। तो अगर टीएलबी नहीं यूज कर रहे थे, ये टीएलबी टेबल है, अगर टीएलबी नहीं यूज कर रहे थे तो पेज टेबल में सिंपली आपको फ्रेम नंबर मिलता था। अब उस फ्रेम नंबर को जाके आप मेन मेमोरी में देखते थे कि उस फ्रेम नंबर में कौन सा पेज पड़ा है, जबकि टीएलबी में दोनों एंट्री हमने एक साथ दे दी, फ्रेम नंबर, किस फ्रेम नंबर में कौन सा पेज पड़ा है टीएल, और जबकि पेज टेबल की एंट्री क्या होती थी, किस पेज में कौन सा फ्रेम नंबर पड़ा है और किस फ्रेम में कौन सा पेज पड़ा है, तो उसको जाके फिर वहां से एक्सेस करते थे। जबकि यहाँ पे हमने दोनों एंट्री एक साथ दे दी, तो किस फ्रेम में कौन सा पेज नंबर पड़ा है आप यहाँ से इसको एक्सेस कर लोगे। ठीक है। तो ये एक तरीके का हार्डवेयर है। तो ये टीएलबी टेबल को स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछे तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये इसमें दो फील्ड होती है, फ्रेम नंबर भी उसी में होता है, पेज नंबर भी उसी में होता है। ठीक है। इतना डन हो गया। Everyone done with this, my dear friends? Everyone done with this? यस सर। ठीक है। तो एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू भी आपका होता है तो इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि टीएलबी आपकी कहाँ पर होती है और एग्जैक्टली क्या काम होता है। तो सीपीयू बेटा हमेशा क्या जनरेट करता है, सीपीयू हमेशा जनरेट करता है आपका पेज नंबर और पेज ऑफसेट, इसको डी कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ठीक है। तो यहां पर देखो टीएलबी जो है हमारा होता है टीएलबी, तो यहां पर पेज टेबल बाद में लगाएंगे, पहले यहां पर हम लोग टीएलबी, पहले जो है पेज नंबर वो सर्च करता है टीएलबी में सीपीयू। ठीक है। तो टीएलबी में आपके दो फील्ड, टीएलबी को इस तरीके से काम करती है, टीएलबी में आपके दो फील्ड होती हैं, एक तो फ्रेम नंबर एफ नंबर और पेज नंबर। ठीक है। तो पहले तो वो सर्चिंग मारेगा टीएलबी में। ठीक है। अगर टीएलबी में मिस होगा तब वो किस पे जाएगा, तब जाएगा वो पेज टेबल पर। तो पेज टेबल लगी होती है, तो जो प्रोसेस था वो 2M वाला जो एक्सेस मेमोरी को एक्सेस करने वाला वो नहीं हटेगा, पेज टेबल तो यहाँ लगी होती है, जब यहाँ मिस होगा तो पेज टेबल के थ्रू तब मेन मेमोरी में जाएगा वो। ठीक है। अगर यहाँ मिस हो गया तब पेज टेबल के थ्रू मेन मेमोरी में जाएगा, तब यहाँ से जो फ्रेम नंबर मिलेगा फिर वो फिजिकल एड्रेस में ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो एक मोटा आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, तो यहाँ से जो फ्रेम नंबर मिलेगा उसको पेज टेबल में, तो उस फ्रेम नंबर की हेल्प से फिर मेन मेमोरी में सर्च मारेगा अगर यहाँ मिस हो गया तो। ठीक है। तो एक हार्डवेयर है जो लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ से भी उसको जो फ्रेम नंबर मिलेगा, ठीक है, यहाँ से भी जो फ्रेम नंबर मिलेगा, ठीक है, वो उसको यहाँ लेकर जाएगा फिर से, और यहाँ पर भी आपका पेज ऑफसेट रहेगा। दोनों ही केस में आपको क्या करना है, दोनों ही केस में मेमोरी को तो एक्सेस करना ही करना है, बट पेज टेबल भी एक तरीके की मेमोरी होती है। ठीक है, ये हार्डवेयर है, तो पेज टेबल को एक्सेस करने की बजाय अगर हार्डवेयर को एक्सेस करेगा तो कम टाइम लगेगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से जो भी मिलेगा, यहाँ से जो भी फ्रेम नंबर मिलेगा उसको, ठीक है, उस फ्रेम नंबर को कहाँ सर्च मारेगा, मेन मेमोरी में सर्च मारेगा।
ठीक है। तो यहाँ F0, F1, F2, F3 एंड ऑल, F4, F4, F5। मान लीजिए आपको पेजेस पड़े हुए हैं P0, P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला जो बना है ना, जिसका कंफ्यूजन हो रहा था आपसे, अगर हिट होगा तब भी वो हिट के थ्रू, मतलब हार्डवेयर को हिट, यहाँ टीएलबी में हिट हो जाएगा तो यहाँ से ही फ्रेम नंबर लेके वो मेन मेमोरी को तो एक्सेस करेगा ही करेगा। तो बस रिड्यूस टाइम इसलिए हो जा रहा है कि हार्डवेयर को एक्सेस करने में कम टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू एक्सेस द ओके मेमोरी। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो एडवांटेज लिख लो, टीएलबी का एडवांटेज क्या है? पता तो हमें चली गया टीएलबी का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ टीएलबी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए। एडवांटेज ऑफ टीएलबी क्या है? टीएलबी विल रिड्यूस EMAT, एक्सेस मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ पेजिंग। ठीक है, पेजिंग मीन्स, मतलब क्या है इसका? मीन्स इट इज इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग, इट इज इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टीएलबी हिट, जब टीएलबी हिट अकर करेगा तब एक ही मेन मेमोरी का एक्सेस लेना पड़ेगा। व्हेन टीएलबी हिट विल अकर, then only one memory access is required, then only one memory access is required। एक मेमोरी का एक्सेस रिक्वायर्ड है और एक हार्डवेयर का, तो हार्डवेयर को एक्सेस करने में कम टाइम लगता है। व्हेन टीएलबी हिट विल अकर देन ओनली वन मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड। दिस इज द एडवांटेज जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पा रहे हैं पेजिंग की, या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को डिक्रीज कर पा रहे हैं, सिंपल सा। तो एडवांटेज लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज, टीएलबी यूज तो कर रहे हैं लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज है कि बार बार कंटेक्ट स्विचिंग होगी, बार बार क्या होगी? कंटेक्ट स्विचिंग होगी। इन टीएलबी frequently context switching will happen, in TLB frequently CS context switching। ठीक है, context switching will happens, context switching है इसका मतलब। ठीक है, context switching will happens due to this, मतलब बार बार यहाँ पे हिट अगर होता रहेगा तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती रहेगी ना आपकी पेज। ठीक है, पेज आपके के बीच, पेज मतलब प्रोसेस के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग होती रहेगी, क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस इंप्लीमेंटेशन है, सारे के सारे पेजेस एक साथ नहीं पड़े होंगे प्रोसेस के, तो प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच होती रहेगी बार बार। when TLB hit will occur, okay, in TLB frequently context switching will happens due to this, when context switching, then TLB whole content is flushed, okay, due to this, okay, when context switching will happen, इसकी वजह से क्या होता है? जब context switching आपकी होती है, when context switching will happen, then TLB whole content is flushed। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है टीएलबी का पूरा जो कंटेंट होता है वो फ्लश हो जाता है, क्योंकि जब प्रोसेस के बीच में क्या होता है, आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, तो जो प्रीवियस वाली प्रोसेस होती है, ठीक है, उसका तो पूरा का पूरा हम जो कंटेंट होता है, जो पीसीबी होता है, वो उसको स्टोर ही कर देते हैं ना, तो फिर से दोबारा से उसको लाना पड़ेगा टीएलबी में, तो पूरा का पूरा उसको कंटेंट दोबारा से लाना पड़ेगा। तो टीएलबी का बस एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये हार्डवेयर है,
क्योंकि ये क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, लेकिन है एक मेमोरी टाइप की ये भी। ओनली दिस इज ओनली डिसएडवांटेज, बाकी सब एडवांटेज ही है, ठीक है। और एक चीज और है, क्योंकि ये हार्डवेयर है, स्पेशल टाइप का हार्डवेयर है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी। ओके, दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ हार्डवेयर, दिस ये एडवांटेज और लिख लो, दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ हार्डवेयर that's why extra cost, that's why additional cost of paging, requires। तो पेजिंग को इम्प्लीमेंट करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, एडिशनल कॉस्ट लगेगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, डिसएडवांटेज है। दोनों लिख लिया आप लोगों ने, दोनों लिख लिए बेटा। तो Yes, टीएलबी sir. में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको, पेजिंग में टीएलबी क्यों यूज करते हैं, ठीक है। टीएलबी एक स्पेशल टाइप का हार्डवेयर है, ठीक है। तो जो पेजिंग की डिसएडवांटेज था कि 2 टाइम्स उसको मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा था किसी पेज को एक्सेस करने के लिए, जिससे उसका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ज्यादा कैलकुलेट हो रहा था, ओवरहेड ज्यादा लग रहा था, ठीक है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही थी। तो एक स्पेशल काइंड का हार्डवेयर लगा के हमने इफेक्टिव मेमोरी टाइम, एक्सेस टाइम इंक्रीज कर दिया, पेजिंग का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दी, ठीक है। ये उसका, अगर विदाउट टीएलबी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ये होता था, और विद टीएलबी आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। टीएलबी का जो स्ट्रक्चर है वो उस टाइप का होता है, डायग्राम के थ्रू मैंने इंप्लीमेंट कर दिया कहाँ पे फिट होती है। तो पहले वो यहीं पे सर्च मारेगा टीएलबी में, अगर टीएलबी में होगा तो एक ही मेमोरी रेफरेंस लेना पड़ेगा उसको, अगर टीएलबी में मिस हो जाएगा फिर उसको 2 मेमोरी रेफरेंस लेने पड़ेंगे, यहाँ से फ्रेम नंबर, ये भी एक टाइप का मेमोरी है और ये भी एक टाइप का मेमोरी है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। पेज टेबल आपकी कहाँ रिसाइड करती है, मेमोरी में। पेज टेबल भी आपकी कहाँ रिसाइड करती है, मेमोरी में। अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. एडवांटेज डिसएडवांटेज सबने लिख लिए, क्वेश्चन कर लें एक दो। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लिए बेटा सबने। Yes, sir. चल क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। ये गेट का क्वेश्चन है 2015 का। ए पेजिंग स्कीम यूजेज ए पेजिंग स्कीम uses a TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ए TLB एक्सेस टाइम takes 10 nanosecond and a main memory access takes 50 nanosecond, and a main memory, एक नंबर वन, ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए 1 नंबर में पूछा गया था। एंड ए मेन मेमोरी access takes 50 nanosecond, what is the effective, what is the, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, EMAT in nanosecond, if the TLB hit ratio is, if the TLB hit ratio is 90% and there is no page fault, and there is no page fault, कोई पेज फॉल्ट अगर नहीं हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 65। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इफेक्ट हिट रेशियो गिवन है, ये मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको हिट रेशियो गिवन है, टीएलबी हिट रेशियो गिवन है आपको
कितना गिवन है बेटा 90%। 90% का मतलब है जब 100 से डिवाइड करोगे 0.9 आ जाएगा, ठीक है। तो हिट रेशियो इतना है तो इसका मिस रेशियो कैलकुलेट, मिस, चलो हिट रेशियो इतना है, इसका एक्सेस टाइम कितना है टीएलबी का 10 नैनो सेकेंड। टीएलबी एक्सेस टाइम कितना है भाई 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है 50 नैनो सेकेंड। फॉर्मूले में रख के आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से फॉर्मूले में रख के आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट कितना आएगा आंसर। जल्दी से बताओ फटाफट। 65। कितना 65। 65। सबका 65 आ रहा है बेटा, फॉर्मूले में डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। फॉर्मूले में मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ उसको, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हिट रेशियो कितना है 0.9 है, ठीक है। तो जब हिट होगा तब भी टीएलबी एक्सेस टाइम तो लगेगा ही लगेगा 10 नैनो सेकेंड, प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आ जाएगा 50 नैनो सेकेंड, प्लस 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। डायरेक्टली रख रहा हूँ, इतने समझदार आप हो, समझ रहे हो ना बेटा। ब्रैकेट 10 नैनो सेकेंड प्लस 50 × 2, कैलकुलेट कर लो बेटा इसको। 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 60, पूरा नैनो सेकेंड में, बार बार नैनो सेकेंड नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 0.1, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। सबका 65 ही आएगा, जितने भी लोग बैठे हो जल्दी से बताओ फटाफट, सबका 65 आएगा बेटा, यस और नो। यस सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, गेट का क्वेश्चन है ये, और थोड़े लेंदी भी मिलेंगे। ये तो सिंपल लैंग्वेज में 1 नंबर में पूछा था, बट थोड़े लेंदी भी मिलेंगे, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी होगी, लेकिन फॉर्मूला आपका ये यूटिलाइज हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट कवर करना जरूरी है। देन मैंने एक आपको बताया था, नोट करके एक पॉइंट लिखो, जब पेज फॉल्ट अकर होता है, जब पेज फॉल्ट अकर होता है तब उस केस में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है इन पेजिंग। तो ये नोट करके लिख लो, व्हेन पेज फॉल्ट will occur then effective memory access time in paging क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है EMAT इक्वल टू EMAT इक्वल टू, ओके, EMAT इक्वल टू व्हाट, EMAT इक्वल टू व्हाट, P multiplied by, okay, P multiplied by, okay, P multiplied by service time plus M plus 1 minus P, ओके, सिंपली व्हाट M। तो ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला कैसे बन गया, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो बता देता हूं मैं, देखो जब सीपीयू ने मेन मेमोरी को एक्सेस किया, उसको वहां पे पेज नहीं मिला, पेज फॉल्ट अकर हुआ, पेज फॉल्ट अकर हुआ तो पेज फॉल्ट का कुछ रेट होगा, तो पेज फॉल्ट जब अकर होगा तब ये तो ये वाला जो फॉर्मूला बना है ना, ये कब बना है, जब पेज फॉल्ट अकर होगा। जब पेज फॉल्ट अकर होगा तो पी, ठीक है, पी, और पेज फॉल्ट अगर होगा तो कुछ सर्विस करने में टाइम भी लगेगा, तो सर्विस टाइम प्लस एम। जब सर्विस हो जाएगा तो वहां से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ जाएगा, तो मेन मेमोरी से फिर वो एक्सेस कर लेगा, सर्विस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस, और ये पूरी चीज तब है जब पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ, ओके, सॉरी, जब पेज फॉल्ट अकर हुआ। ये पूरी चीज कब के लिए बनाई है मैंने, व्हेन पेज फॉल्ट अकर, पेज फॉल्ट अकर, तब ये वाली चीज फॉर्मूले में वहां से आ रही है, व्हेन पेज फॉल्ट अकर।
और ये चीज ऐड क्यों कर रहे हैं जब पेज फॉल्ट अकर नहीं हो रहा है, व्हेन पेज फॉल्ट विल नॉट अकर, व्हेन पेज फॉल्ट, दोनों के जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, व्हेन पेज फॉल्ट विल नॉट अकर, पेज फॉल्ट विल नॉट अकर। तो यहाँ पर जो मेरा ये P है ये पेज फॉल्ट रेट है, तो सारी चीजें लिख लो, इससे आपको जब वहाँ क्वेश्चन मिले तो आराम से कर लो, गेट में क्वेश्चन है यहाँ से। P मेरा यहाँ पे क्या है, पेज फॉल्ट रेट, किस रेट से पेज फॉल्ट अकर हो रहा है, पेज फॉल्ट, क्वेश्चन कर लेंगे अभी, ठीक है, पेज फॉल्ट रेट, ठीक है। S मेरा क्या है यहाँ पे, सर्विस टाइम, सर्विस टाइम टू पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट को सर्विस देने के लिए कितना टाइम लगा। M क्या है यहाँ पे, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बताओ फटाफट, फॉर्मूला समझ आया सबको। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट फिर, अगर समझ आ गया तो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन करो एक फटाफट, एग्जाम्पल करो। इन ए पेजिंग सिस्टम, नॉन गेट क्वेश्चन है, गेट का नहीं है। इन ए पेजिंग सिस्टम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम रिक्वायर्ड, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम required 10 millisecond and main memory access time is 4 microseconds, and main memory access time is 4 microsecond if the hit ratio is 90%, hit ratio is 90%, find the effective memory access time, find the effective memory access time। ठीक है, तो यहाँ पे हिट रेशियो आपको गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली पेज फॉल्ट रेट नहीं गिवन रहेगा, यहाँ पे हिट रेशियो आपको गिवन है। क्या गिवन है बेटा, हिट रेशियो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हिट रेशियो यहाँ पे गिवन है, तो कितने टाइम आपका पेज मेन मेमोरी में हिट हो रहा है, 90% ऑफ द टाइम आपका पेज मेन मेमोरी में हिट हो रहा है सीपीयू को। तो हिट रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है 90%, मतलब कि 90% का मतलब है 0.9, ठीक है, मतलब इतने टाइम वो हिट हो रहा है, मतलब 10 में से एक में से 0.9 वो हिट हो रहा है, तो मतलब मिस कितनी बार हो रहा है, सिर्फ 0.1, तो वही तो उसका पेज फॉल्ट रेट होगा। यस और नो, यस और नो। पेज फॉल्ट रेट या मिस रेट भी कह सकते हो, पेज फॉल्ट रेट जितने टाइम वो मिस होगा पेज, वही तो पेज फॉल्ट रेट होगा। तो पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा, पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, या मिस रेशियो कह सकते हो, मिस रेशियो ही हमारा पेज फॉल्ट रेट होता है, मिस रेशियो ही हमारा पेज फॉल्ट रेट होता है। पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 इक्वल टू वॉट, 0.1, 0.1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा, 0.01 होगा ना, 0.0 कितना, 90% है, सॉरी 90% है, ठीक है, उसमें गलत है, 90% है। तो कितना हो जाएगा, 0.01 होगा ना, सॉरी 0.1 होगा ओनली, क्या होगा, 0.1 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो यार इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट।
जल्दी से बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर। तो ये फेज फॉल्ट रेट नहीं आएगा बेटा, ये क्या आएगा आपने बताया नहीं। मिस रेशियो आएगा या पेज फॉल्ट रेशियो आएगा। मिस रेशियो आएगा या पेज फॉल्ट रेशियो आएगा। ठीक है, वो कितना होगा, 0.1 होगा। ऐसे 0.1 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो वो उसका रेट आएगा। ठीक है, तो पेज फॉल्ट रेट, ये पेज फॉल्ट रेशियो आएगा, पेज फॉल्ट रेशियो कहते हैं इसको। ठीक है, 0.1 आएगा। तो रेट कैसे निकालोगे, रेट 0.1 को 100 से डिवाइड करोगे ना। ठीक है, 0.1 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये रेट कैसा आएगा, पेज फॉल्ट रेट। तो कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट। 10 टू दी पावर, यहाँ डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक जीरो और आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगाओगे, जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 1। कितना आ जाएगा ये, 10 टू दी पावर -3। -3। ठीक है, अब सॉल्व कर लो उसको फटाफट। अब जल्दी से बताओ फटाफट कितना आएगा। फॉर्मूला रख लो, पेज फॉल्ट रेट ब्रैकेट सर्विस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस 1 - P × M। कैलकुलेट कर लो फटाफट कितना आएगा इसका। -3, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मेंस के बारे में बात हो गई। जब पेज फॉल्ट अकर होगा तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा। जब टीएलबी लगा देंगे तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। टीएलबी क्यों लगाते हैं, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द पेजिंग। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम रिड्यूस करने के लिए टीएलबी लगाते हैं। ठीक है, पेजिंग में। अब हेडिंग डाल लो, मल्टी लेवल पेजिंग। इतना ये सबने कर लिया, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना आएगा इसका आंसर। आज मैं क्वेश्चंस गेट के बना नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, तो कल सब क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ये वो जितने कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हैं, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सब क्वेश्चन लेकर आऊंगा कल, तभी आगे बढ़ेंगे फिर। एवरीवन डन विद दिस। जल्दी से बताओ फटाफट। किसी का आंसर आया, कैलकुलेट ही नहीं कर पाया अभी तक।
बेटा आंसर आया? मिली सेकेंड में निकाल दो इसको, मिली सेकेंड में। आंसर आया कि नहीं अभी तक किसी का? मिली सेकेंड में निकाल दो। ये 10⁻³ है, तो ये तो किसी में भी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। एस सर्विस टाइम मेरा कितना है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम 10 मिली सेकेंड है, तो 10 इंटू 10⁻³ ओके, तो इसको मिली सेकेंड में रहने दो। प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम माइक्रो सेकेंड में है, 4 इंटू 10⁻⁻6, इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर लो, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ बचेगा ये। ठीक है, समझ में आया जो मैं कर रहा हूँ? 1 - p का मतलब हुआ 1 - 10⁻³ इंटू एम। एम मेरा कितना है? 4 माइक्रो सेकेंड। सो वही फिर से करो, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये 10⁻³ मेरा कितना हो गया? 1 मिली सेकेंड हो गया कि यस यस और नो? 10⁻³ बेटा कितना हो जाएगा? 1 मिली सेकेंड हो जाएगा कि ये नहीं? यस और नो? सॉल्व कर रहे हो उसको कि नहीं? सॉल्व कर लेना, जितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सर फाइनल आंसर बता दो। फाइनल आंसर बेटा क्वेश्चन मैंने लिया है, तो मैं आंसर लेके नहीं बैठता हूँ, सॉल्व भी करता हूँ आपके साथ। सर मेरा आंसर 4 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। पूरा पूरा 4? हाँ, माइक्रो सेकेंड पर। अच्छा, माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट किया। और किसी का आ रहा है माइक्रो सेकंड में 4? इसमें मैंने सेकंड में कैलकुलेट किया। कितना? 10 × 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड में? हाँ सर, सेकंड में। तो माइक्रो सेकंड में करोगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻6, तब भी तो 4 माइक्रो सेकंड नहीं आएगा। सॉल्व कर लेना, नहीं तो कल मैं बताऊंगा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, हाँ सर। सॉल्व कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड उसको सॉल्व कर लो बस, जिसमें भी आ जाए उसको मिली में से कन्वर्ट कर लेना, यूनिट सेम कर लेना बस। इफ एन इंस्ट्रक्शन टेक्स, बढ़िया क्वेश्चन है, गेट का है। इफ एन इंस्ट्रक्शन टेक्स I microseconds and a page fault takes an additional j microsecond, the effective instruction time if on the average a page fault occurs every k instruction is बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। ऑप्शन ए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। I प्लस जे डिवाइड बाई के। ऑप्शन बी I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई के। ऑप्शन सी I प्लस जे डिवाइड बाई के। ठीक है, एंड ऑप्शन डी ये पूरा ठीक है,
आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई के। ट्राई करने की कोशिश करो, देन फिर मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे पेज फॉल्ट बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी को आइडिया? लैंग्वेज से किसी को आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि पेज फॉल्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर पेज फॉल्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी को आइडिया लग रहा है क्वेश्चन से? ये कह रहा है सर 1 माइनस जे डिवाइड बाय 100 करेंगे क्या? if on the average a page fault occurs every k instructions is, every k instructions के बाद एक पेज फॉल्ट अकर हो रहा है, तो यानी कि every page fault is occurring, one page fault is occurring every k instruction, after every k instruction, तो 1/k हो गया ना, 1/k हो गया ना। ये तो बेटा एक्सेस टाइम है, यहाँ पे हिट रेशियो थोड़ी गिवन है आपको, यहाँ पे हिट रेशियो थोड़ी गिवन है। क्या नाम है आपका बेटा? यस सर। वहां पे हिट श्रावणी रेशियो गिवन था, तब 1 माइनस करके फिर उसको 100 से डिवाइड करके हिट पेज फॉल्ट रेट निकाला था, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है इफ ऑन द एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, ए पेज फॉल्ट अकर्स, एक पेज फॉल्ट आपका अकर होता है एवरी के इंस्ट्रक्शन, सो 1/k ओनली, सिंपल, यस और नो? यही तो रेट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई के, आफ्टर के इंस्ट्रक्शन ओनली वन पेज फॉल्ट इज अकरिंग, 1/k, यस और नो? यस सर। और दूसरे लोग जो बैठे हैं उनको समझ में आया पेज फॉल्ट कैसे कैलकुलेट किया ये सबको? हाँ यस सर। ठीक है, तो बस अब तो सिंपल सिंपल कहानी है आपकी। अब फॉर्मूला लगा के आंसर बताओ कितना आएगा, फॉर्मूला लगा के आंसर बताओ कितना आएगा। तो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, इफ एन इंस्ट्रक्शन टेक्स आई माइक्रो सेकेंड एंड ए पेज फॉल्ट अकर्स टेक्स एन एडिशनल जे माइक्रो सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया आपका? अगर पेज फॉल्ट नहीं अकर होता है, फॉर्मूला देखो, पेज फॉल्ट अगर नहीं अकर होता है सिंपली मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगता है, और जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम के अलावा कौन सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है? फिर कौन सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है? फिर सर्विस टाइम, यस और नो? यस सर। यस सर। बस लगा के फॉर्मूला बताओ, आंसर। गेट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ आ रहा है, लैंग्वेज समझ नहीं आ गई क्वेश्चन की, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो दुनिया का, कोई चाहे क्वेश्चन बड़ा बने छोटा बने उससे मतलब नहीं होता है, लैंग्वेज समझ में आ जाए क्वेश्चन की आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। गेट का एक क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, कल और कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, एक आध दो और। कितना आया आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर आगे बढ़े। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट कर लो। क्या होता है बेटा, पेज फॉल्ट रेट अगर है तो 1/k, ब्रैकेट में ये जो एस जो जे लग रहा है ना, एडिशनल टाइम, है सर्विस टाइम है आपका। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझ में तो आप सबको आ गया होगा ना, सर्विस टाइम है। ये मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है, तो जे प्लस के या आई प्लस जे कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 माइनस 1/k, और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना बेटा, आई है। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है, आई है। इसको कैलकुलेट कर लो पूरा, तो सबका ये आ रहा है, आई प्लस जे अपॉन के, सबका ऑप्शन ये आ रहा है। यस सर। एवरीवन, जितने लोग बैठे हैं, आई प्लस यस सर। जे अपॉन के, ऑप्शन इज द राइट आंसर 100%। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2011 में। आगे बढ़े।
तो आप क्वेश्चन फॉर्मूला समझ में आ गया ना ये? अगर पेज फॉल्ट अगर होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पेज फॉल्ट अगर नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम से, तो टीएलबी के साथ बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला तो कभी पूछते ही नहीं है, बस मैंने बता दिया था आपको कि विदाउट टीएलबी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम 2 टाइम्स मेमोरी डिफरेंस लेते हैं, इसलिए वो डिसएडवांटेज होता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है इसकी वजह से, इसलिए टीएलबी लगा के स्पेशल टाइप का हार्डवेयर लगा के परफॉर्मेंस इंक्रीज कर लेते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है, सबको समझ आया? यस सर। और एक क्वेश्चन कर लो आप लोग अपनी उसके लिए, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ, रुको 2 मिनट। क्वेश्चन लिख लो एक और, ये भी गेट का क्वेश्चन है। कंसीडर ए सिस्टम विद ए 2 लेवल पेजिंग, 2 लेवल पेजिंग का क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसको जाने दो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मल्टी लेवल पेजिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक है। हेडिंग डाल लो मल्टी लेवल पेजिंग, तब वो वाला क्वेश्चन करेंगे बाद में। मल्टी लेवल पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक है। सो मल्टी लेवल पेजिंग क्या होती है? यहाँ पे हायरार्किकल वे में बहुत सारी पेज टेबल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मल्टी लेवल पेजिंग इज ए पेजिंग स्कीम multi-level paging is a paging scheme where there exists a hierarchy ऑफ पेज टेबल्स। बहुत सारी पेज टेबल्स हायरार्किकल वे में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ उसमें सिंगल लेवल पेजिंग में सिर्फ एक ही थी, आपके मल्टी लेवल पेजिंग में बहुत सारी आपकी पेज टेबल एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जरूरत क्यों पड़ी मल्टी लेवल पेजिंग की? जरूरत क्यों पड़ी मल्टी लेवल पेजिंग की? ओके, व्हेन द साइज ऑफ द पेज टेबल इज ग्रेटर देन द फ्रेम साइज और पेज साइज, फ्रेम साइज और पेज साइज। जब आपकी पूरी की पूरी एक भाई आपके मेन मेमोरी में क्या क्या फ्रेम में पेज ही तो जा रहा है, आपके पूरी की पूरी जो मेन मेमोरी है वो फ्रेम्स में डिवाइड हो रही है, तो फ्रेम में आपका पेज जा रहा है, और हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक फ्रेम में आपकी एक पूरी की पूरी पेज टेबल तो फिट हो रही है, यस और नो? तो जब आपके पेज टेबल का साइज आपके फ्रेम साइज से, या जो पेज साइज गिवन होगा, फ्रेम पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज था, तो जब आपके पेज टेबल का साइज आपके फ्रेम साइज से ग्रेटर होगा, तो डेफिनेटली हमें दूसरे पेज टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस पेज को स्टोर करने के लिए, उस प्रोसेस को स्टोर करने के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो जब पेज टेबल का साइज जिसमें आपकी पूरी प्रोसेस स्टोर है, ठीक है, जब आपके फ्रेम साइज से ज्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे? उस पेज प्रोसेस को स्टोर करने के लिए दूसरी क्या करेंगे? पेज टेबल मेंटेन करेंगे। बात समझ में आई कहानी? ये लिखवा भी दूंगा अभी। जो मेन कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल पेजिंग के पीछे, वो समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जब आपके पेज टेबल का साइज आपके फ्रेम साइज से, दैट इज नथिंग बट द पेज साइज, जो पेज साइज क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो जब आपके पेज टेबल का साइज, कैसे कैलकुलेट करते हैं पेज टेबल, वो आपको पता है। जब आपके पेज टेबल का साइज आपके फ्रेम साइज से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपकी जो पेज टेबल है वो आपके फ्रेम में फिट नहीं बैठ पाएगी, मेन मेमोरी के फ्रेम में फिट नहीं बैठ पाएगी, तो उसको
फिट बैठाने के लिए उसकी एंट्रीज को रखने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी पेज टेबल उसमें उसको उसके लिए इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, यस और नो, यस और नो? यस सर। तो यही यही रीजन, अगर कोई आपसे पूछे कि मल्टी लेवल पेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, द सिंपल आंसर इज दैट इफ द पेज टेबल साइज ओके इज ग्रेटर देन द फ्रेम साइज और पेज साइज, so we are not able to store a page table in the frame of the main memory, so that's why we need what, multi level paging. So लिखवा भी दे रहा हूं उसको, the need for multi level paging, the need for multi level paging arises when the size of when the size of page table is greater than, क्वेश्चन भी कर लेंगे, इज ग्रेटर देन द फ्रेम साइज। ग्रेटर देन द फ्रेम साइज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई मेन मेमोरी में पेज टेबल जाके स्टोर होती है, ठीक है, मेन मेमोरी के फ्रेम में जाके स्टोर होती है। तो जब पूरी की पूरी पेज टेबल जो है, जो उसमें जितनी एंट्रीज है वो मेन मेमोरी के एक फ्रेम में फिट नहीं बैठ पा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी पेज टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है। तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट, तो रिजल्ट के तौर पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल पेजिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे। एज ए रिजल्ट द पेज टेबल कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो जब ऐसा होगा तो पूरी की पूरी पेज टेबल को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट द पेज टेबल कैन नॉट बी स्टोर्ड, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए सिंगल फ्रेम, जो मैंने आपको बताया वही लिख रहे हैं हम लोग। तो अगर पेज टेबल का साइज आपके फ्रेम साइज से ज्यादा होगा तो पूरी की पूरी पेज टेबल को हम लोग सिंगल फ्रेम में स्टोर नहीं कर पाएंगे मेन मेमोरी के। स्टोर्ड इन ए सिंगल फ्रेम इन मेन मेमोरी। तो अगर कोई रीजन आपसे पूछे इंटरव्यू में, दे में आस्क व्हाई वी नीड मल्टी लेवल पेजिंग इफ देयर इज ए सिंगल लेवल पेजिंग और पेजिंग स्कीम इज देयर, so your answer should be like this: we are storing the page table into the frame of main memory if the page table size is greater than the frame size of the main memory, so definitely we are not able to store that page table into one frame of the main memory, so we need what, multi level paging। बता दोगे अच्छे से, किसी को बता दोगे बेटा? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम अब देख लेंगे कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे, मल्टी लेवल पेजिंग की जरूरत कैसे पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ही करा देता हूँ सीधे। चलो, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसी के बेसिस पे देख लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कंसीडर ए सिस्टम यूजिंग पेजिंग स्कीम यूज कर रहा है, यूजिंग पेजिंग स्कीम। सो यहाँ पे आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है, LAS इक्वल टू गिवन है 4 GB, PAS फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है आपको 16 TB, और पेज साइज आपको गिवन है, तो LAS ये सब शॉर्ट फॉर्म सीख जाओ। LAS गिवन होगा तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा, PAS मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस होगा, पेज साइज गिवन है आपको 4 KB। तो यहाँ पे हम लोग नाउ वी नीड टू फाइंड, नाउ वी नीड टू फाइंड, we need to find how many levels of page table, 2 लेवल 3 लेवल, कितने मल्टी लेवल का मतलब यहाँ डिफाइन तो किया नहीं इन्होंने, 2 लेवल या 3 लेवल या 4 लेवल। now we need to find how many levels of page table will be required।
तो यही हमें फाइंड आउट करना है कितने लेवल की पेज टेबल करनी पड़ेगी, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करिए, ठीक है, फिजिकल एड्रेस के लिए बिट्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्योंकि लॉजिकल एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस में मैप होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो। चलो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो पहले। नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो जाएंगे बेटा? फिजिकल एड्रेस स्पेस, ओके, फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाई पेज साइज। तो 16 TB, TB का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 40। तो 16 TB डिवाइड बाई 4 KB। तो बेटा 1T का मतलब होता है 2 की पावर 40। तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 40 बाइट डिवाइड बाई 2 की पावर 2 ये हो जाएगा, और 10 2 की पावर 12 बाइट। बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 2 की पावर 44 डिवाइड बाई 2 की पावर 12, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 32। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 32, ठीक है, 2 की पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 32 हो गया। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस कितने बिट का है मेरा? कितने बिट का हो जाएगा? जल्दी बोलते रहो, कितने बिट का हो जाएगा? जल्दी बोलो। 2 की पावर 32 फ्रेम्स है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कितने बिट का होगा मेरा ये? फिजिकल एड्रेस 32। ये कैसे 32 हो जाएगा? ये तो फ्रेम्स हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस कितने बिट का होगा? 2 की पावर 4 और 2 की पावर अच्छा, 2 की 40, पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 40, की पावर 44। तो 44 बिट्स होगा ना? यस और नो? हाँ हाँ, यस यस। बेटा कुछ भी नहीं बोलना। फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज गिवन है, तो इसका कितने मेमोरी लोकेशन होंगे? 2 की पावर 44, तो 44 बिट्स का होगा ये, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस बताओ कितने बिट का होगा? 4 GB है, तो 2 की पावर 32 बाइट्स, कितने बिट का हो जाएगा? 32 32। बिट का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ बिट्स ऑफ फ्रेम, ठीक है, फ्रेम नंबर में कितनी बिट्स होंगी आपकी? तो ये कल भी क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर कितनी होंगी बेटा? जब पेज टेबल का साइज कैलकुलेट किया था तो वहां पर एंटी साइज नहीं गिवन था, तो हम लोगों ने वही बिट्स तो यूज की थी जो आपकी फ्रेम नंबर की बिट्स थी, ठीक है। तो कितने बिट होगी? 32 बिट्स ही होंगी ना? हर एक फ्रेम नंबर को कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे? 32 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, यस और नो? यस और नो? फिर बताते रहो यस फिर सर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। अब जो आपका पेज साइज है बेटा, वो कितना है? पेज साइज है आपका 4 KB। तो जो पेज ऑफसेट का साइज होगा, पेज ऑफसेट, तो जो ये भी एक पेज ऑफसेट का जो साइज होगा ना, पेज ऑफसेट, जो डी की वैल्यू होगी वो होगी पेज साइज के इक्वल। यानी पेज साइज में कितनी बिट्स होंगी, पेज साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स लगेंगी वो पेज ऑफसेट होगा, ठीक है। तो पेज ऑफसेट डी इक्वल टू व्हाट? पेज साइज बिट्स, ठीक है। तो पेज साइज मेरा कितना है? 4 KB। 4 KB है पेज साइज। 4 KB का मतलब 2 की पावर 12 बाइट्स। तो कितने बिट्स आ जाएंगी? 12 बिट्स आ जाएंगी। कितने बिट्स आ जाएंगी? 12। यस और नो? यस और नो? यानी पेज ऑफसेट जो भी कैलकुलेट करते हैं वो पेज साइज का जो जो पेज साइज गिवन होता है उसमें बिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वो पेज ऑफसेट बन जाता है, इतना याद रखो। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब सबसे मेन चीज हमारी क्या होती है? सबसे मेन चीज हमारी क्या होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी पेजिंग करते हैं तो लॉजिकल एड्रेस को ही तो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, यस और नो? लॉजिकल एड्रेस को तो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पेज टेबल का साइज कैलकुलेट कर लेना है। इस चीज पे पेज टेबल का साइज कैलकुलेट करो, कितना आएगा? नंबर ऑफ पेजेस
सॉरी number of entries in page table multiplied by what? Each entry size. तो नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए सबसे पहले अभी आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट करो पहले। नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएगा? 4 GB डिवाइड बाई 4 KB। कितना आएगा जल्दी से बताओ फटाफट। तो 2 की पावर 32 बाइट डिवाइड बाई 2 की पावर 12 बाइट। बाइट से बाइट खत्म, 2 की पावर 20। दैट मच ऑफ पेजेस ना, दैट मच ऑफ पेजेस, यस और नो? यस सर। तो पेज टेबल कैलकुलेट करो, 2 की पावर 20 पेजेस मल्टीप्लाइड बाई ईच एंट्री साइज। यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जब गिवन नहीं होता मैंने आपको बताया था जितने फ्रेम नंबर की बिट्स होती हैं वही यूज कर लेते हैं। तो 32 से मल्टीप्लाई करो, 32 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 32 बिट्स, बिट्स है तो बिट्स का मतलब बाइट्स में कन्वर्ट कर लोगे। 2 की पावर 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाइट्स, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ फटाफट, कितना आ जाएगा? 4 MB आ जाएगा, यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये रहा पेज टेबल का साइज कितना आ रहा है? 4 MB। पेज साइज कितना है? पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है। फ्रेम साइज कितना है मेरा? भाई ये तो आपको पता है ना, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज मैंने लिखवाया था, यस और नो? यस सर। तो फ्रेम साइज मेरा कितना है बेटा? 4 KB। तो क्या इस 4 MB को 4 KB में फिट कर सकते हैं क्या? नो सर। तो ये रीजन लिख लो। द साइज ऑफ इनर पेज टेबल इज ग्रेटर देन द फ्रेम साइज। हेयर द साइज ऑफ, इसको इनर पेज टेबल कहते हैं, फिर आउटर बनाएंगे, ठीक है? इनर आउटर कुछ, द साइज ऑफ inner page table equal to how much? The size of inner page table 4 MB is greater than from frame size, that is 4 KB, that is 4 KB, that is 4 KB। that's why, यही रीजन है, that's why inner page table has to be divided into pages। inner page table, that's why inner page table, inner page table, inner page table divided into another page table। तो ये तो इनर पेज टेबल का साइज कितना है? 4 MB। फ्रेम साइज कितना है? 4 KB। फिट नहीं बैठ पाएगी तो उसको डिवाइड करेंगे दूसरी पेज टेबल में। इतना लिख लिया यहाँ तक सबने? इतना लिख लिया बेटा सबने? यस सर। तो मुझे ये बताओ, इनर पेज टेबल में कितने पेजेस स्टोर कर सकते हैं हम लोग? इनर पेज टेबल में कितने पेजेस स्टोर कर सकते हैं हम लोग? इनर पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ पेजेस स्टोर कर सकते हैं हम लोग? सिंपल है। तो इनर पेज टेबल का साइज कितना है? 4 MB। पेज साइज कितना है? 4 KB। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ पेजेस इन इनर पेज टेबल, जो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन इनर पेज टेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 MB जो इनर पेज टेबल का साइज है, पेज टेबल साइज डिवाइड बाई व्हाट? पेज साइज। तो ये कितना हो जाएगा? 4 MB हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई 4 KB, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 पेजेस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर 10 पेजेस इसमें आ जाएंगे। बाकी कितने बचेंगे आपके? बाकी आपके कितने बचेंगे? तो 2 की पावर 10 इसमें आ गए। टोटल कितने थे? टोटल कितने थे बेटा यहाँ पे? 2 की पावर 20 थे। टोटल कितने थे? 2 की पावर 20। 20। तो 2 की पावर 10 यहाँ पर आ गए।
तो 2 की पावर 10 के लिए हमें आउटर पेज टेबल बनानी पड़ेगी कि नहीं? यस एक सर। यानी कि जो अंदर वाली होती ना, इनर और आउटर से घबराना मत, मतलब ये कोई नए वर्ड नहीं है। जो पेज टेबल का पहला पेज टेबल का जो साइज कैलकुलेट करते हैं, अगर वो साइज ग्रेटर देन होता है फ्रेम के साइज से, तो उस वाली टेबल को ठीक है, हम लोग इनर पेज टेबल कह देते हैं। और फिर ठीक है, तो इसमें कितने 2 की पावर 10 पेजेस आए, टोटल 2 की पावर 20 पेजेस थे, 2 की पावर 20 पेजेस थे, तो 10 इसमें आ गए। ठीक है, तो आउटर पेज टेबल में कितने आ जाएंगे? आउटर पेज टेबल का साइज क्या हो जाएगा? अभी आउटर पेज टेबल साइज कैलकुलेट कर लोगे। आउटर पेज टेबल साइज कितना हो जाएगा? एक और पेजिंग करनी पड़ेगी, तो आउटर पेज टेबल का साइज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पेजेस कितने बचे? 2 की पावर तो 10 इसमें आ गए, कितने बचे? 2 की पावर 10 बचे, मल्टीप्लाइड बाई वही ईच पेज टेबल एंट्री साइज 32 बिट्स, फ्रेम नंबर ही ले लेंगे यहाँ पर भी। कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाइट्स, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 4K भी हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? ये 4K भी हो जाएगा? यस और नो? यस सर। तो यानी कहने का मतलब है, नाउ नाउ दिस आउटर पेज टेबल, इस बार भी क्वेश्चन आया था, कल करा दूंगा मैं आउटर पेज टेबल। ठीक है, क्वेश्चन आया था ये वाला मल्टी लेवल पेजिंग से, और बहुत सिंपल था। नाउ दिस आउटर पेज टेबल साइज is 4 KB and we can fit it one frame of main memory. We can fit it one frame ऑफ मेन मेमोरी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कितने लेवल की पेजिंग, एनईटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने लेवल की पेजिंग की जरूरत है, 2 लेवल 3 लेवल, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे कितने लेवल की पेजिंग की जरूरत है? देखो, पहले लेवल की पेजिंग की तो वो फिट नहीं बैठी, दूसरे लेवल की पेजिंग में फिट बैठ गई। यस और नो? यस सर। तो बेटा सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ फटाफट, क्रिस्टल क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कल गेट का क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं इस पर बेस्ड। तो कितने लेवल की पेजिंग की जरूरत पड़ी यहाँ पे? नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स रिक्वायर्ड, ओनली 2 ही लेवल की पेजिंग करनी पड़ी, इसमें फिट बैठ गई। यस और नो? किसी को कोई दिक्कत बेटा? जितने भी लोग बैठे हैं तुरंत पूछ लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल लेके समझाया था मैंने। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नंबर ऑफ लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं पेजिंग के? सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लिए, जो भी कंडीशन गिवन थी वो आपको कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, पीएस से नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ फ्रेम से फ्रेम नंबर में कितनी बिट्स होंगी, हर एक फ्रेम नंबर को कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे वो कैलकुलेट कर लिया, 32 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है। पेज टेबल आपको कैलकुलेट करना आता है, पेज टेबल का साइज, सिंपली पेज टेबल का साइज कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, पेज टेबल का साइज कैलकुलेट कर लिया। और पेज ऑफसेट की वैल्यू वही होती है जो आपकी फ्रेम साइज की होती है, ये पेज साइज की होती है, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो वही होती है, जो पेज साइज की वैल्यू जो गिवन होती है वही आपका पेज ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, तो पेज टेबल का फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 MB ज्यादा था आपके पेज साइज से फ्रेम साइज से, तो मतलब उसमें हमने ये पता कर लिया कि कितने पेज उसमें स्टोर कर सकते हैं, 2 की पावर 10 पेज साइज। पेज टेबल का साइज कितना था? 4 MB, पेज साइज कितना था? 4 KB, कितने स्टोर कर सकते हैं? 2 की पावर 10। तो कितना बचा? 2 की पावर 20 टोटल थे, तो आउटर पेज टेबल में कितने स्टोर करने हैं? 2 की पावर 10, तो उसका साइज कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई ईच एंट्री साइज, 2 की पावर 10 इंटू 4 KB आ गया, यानी फ्रेम साइज के इक्वल आ गया, फिट कर सकते हैं। अगर ये भी ज्यादा आता तो फिर से डिवाइड कर देते, जब तक कि पेज टेबल का साइज आपके फ्रेम साइज में फिट ना हो जाता। बात समझ में आ गई सबको? बेटा जल्दी से बोलो, सबको समझ आई बात? जितने भी लोग बैठे हैं जल्दी से बोल दो एक बार फटाफट, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है। कैसे डिवाइड करोगे मल्टी लेवल पेजिंग में, बात समझ में आई? यस? जल्दी बोलो फटाफट यार, एम आई ऑडिबल? यस सर। आपको समझ में आई, बाकी लोगों को समझ में आई? यस सर।
गुड, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल का पेजिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि पेजिंग के बाद मल्टी लेवल पेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम पेज टेबल को सिंगल फ्रेम साइज में फिट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ और पेजेस बचे होंगे जिनको दूसरे पेज में हमें क्या करना है, उस प्रोसेस का साइज ग्रेटर होगा आपके पेज टेबल के साइज से, तो डेफिनेटली उसको हम लोग दूसरी पेज टेबल में स्टोर करेंगे उसके पेजेस को, ठीक है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे मैं आपको एक शीट बना के दे दूंगा, अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो वहां पे देख लेना, नहीं तो गेट के क्वेश्चंस तो कल कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे हेडिंग डाल लो आप लोग, इन्वर्टेड पेजिंग एक कॉन्सेप्ट है, वैसे गेट में नहीं है कॉन्सेप्ट, बट पेजिंग पढ़ रहे हैं तो पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग क्या होती है वो भी देख लेते हैं। क्या इन्वर्टेड पेजिंग देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो, वैसे गेट में कभी कॉन्सेप्ट पूछा नहीं गया है, बट टू इंक्रीज योर नॉलेज, क्योंकि इंटरव्यू भी होगा तो वहां पे पूछ सकते हैं इन्वर्टेड पेजिंग क्या होती है, सो वी नीड टू डिस्कस इट, ओके। इन्वर्टेड पेजिंग, तो देखो अभी तक हम लोगों ने पेजिंग पढ़ा, मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ा, पेजिंग, ठीक है। हर एक, इतना तो आपको बताइए कि हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक सेपरेट पेज टेबल बनाते हैं। यस और नो करते रहना, तभी मजा आएगा समझ में। हर एक प्रोसेस के लिए एक सेपरेट पेज टेबल बनाते हैं, यस और नो। यस सर। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ओवरहेड टाइम ज्यादा लग रहा था, या ओवरहेड स्पेस भी कह सकते हो ज्यादा लग रहा था, ठीक है। यस ना, ओवरहेड स्पेस ज्यादा लग रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था। हाँ हाँ सर, ज्यादा रहा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड पेजिंग में क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड पेजिंग में क्या कर रहे हैं, सेपरेट टेबल ना बनाकर हर एक प्रोसेस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल बना रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, इन्वर्टेड पेज टेबल। दैट इज नोन एज व्हाट, इन्वर्टेड पेज टेबल। तो इससे फायदा क्या होगा इन्वर्टेड पेज टेबल से, एक तो आपका एक्सेस टाइम घटेगा, ठीक है। सारे के सारे प्रोसेस आपको एक ही पेज टेबल में मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रोसेस एक ही पेज टेबल में मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि अलग अलग पेज टेबल ना बना के प्रोसेस के लिए सिंगल पेज टेबल बना दे रहे हैं, इन्वर्टेड पेज टेबल, ठीक है। तो पहले तो इसका डायग्राम देख लो, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड, बाकी फिर उसके रीजंस में बाद में लिखवा दूंगा आपको। तो ये आपका सीपीयू क्या जनरेट करता है, यहाँ पे सीपीयू आपका क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो ये आपको फ्रेम पेज नंबर देगा यहाँ पर, और ये पेज ऑफसेट बेटा क्या होता है, पेज ऑफसेट नथिंग बट व्हाट, जो पेज साइज होता है आपका उसमें जितनी बिट होती हैं उसको उतनी बिट से यहाँ पे पेज ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर आपका क्या होता है, ये कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 की पावर 22 पेजेस, तो 22 बिट्स, मतलब हर एक पेज नंबर को कितने बिट से रिप्रेजेंट करोगे, 22 बिट्स से। समझ वो कर लोगे ना, इतना बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिकल एड्रेस हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीपल पेज टेबल ना बनाकर सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, सिंपली एक ही पेज टेबल बना रहे हैं, मल्टीपल पेजिंग ना करके सिंपली इन्वर्टेड पेजिंग बना रहे हैं। सिंपली एक इन्वर्टेड पेजिंग बना ले रहे हैं, उसका डायग्राम मैं आपको इन्वर्टेड पेजिंग का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका फ्रेम नंबर होता है, पहली एंट्री फ्रेम नंबर की होती है, दूसरी एंट्री आपकी पेज नंबर की होती है, और तीसरी एंट्री बेटा होती है आपकी प्रोसेस आईडी की, प्रोसेस आईडी की, पीआईडी, प्रोसेस आईडी लिख दे रहा हूं, अगर आप अपने टेबल में लिखना चाहो तो पूरा प्रोसेस आईडी लिख लेना, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम में स्टोर है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाती है, यानी कि हर एक प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल नहीं बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो किस प्रोसेस का कौन सा पेज नंबर की रिक्वायरमेंट है सीपीयू को, वो इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग, प्रोसेस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर लिख दे रहे हैं उसका हम, ठीक है। तो ये फ्रेम नंबर सपोज F0 है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, एंड सो ऑन। सिंपली वो
प्रोसेस नंबर ही बता दे रहा है ना कि किस प्रोसेस का कौन सा पेज कहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोसेस मतलब डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट पेज टेबल नहीं बनानी पड़ेगी ना आपको। जो ओवरहेड था वो मिनिमाइज हो गया कि नहीं, ओवरहेड मिनिमाइज हो गया कि नहीं। हाँ यस सर। बस यहाँ पे सिंपली क्या है कि किस प्रोसेस का कौन सा पेज नंबर सीपीयू का रिक्वायरमेंट है उसी को लाके डाल देते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है कि किस ये पेज नंबर किस प्रोसेस का है। और वहां पे सिंपली सिंपली पेजिंग में और मल्टी लेवल पेजिंग में क्या हो रहा था कि हर एक प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल बना रहे थे। ठीक है, तो वो दिक्कत थी। तो यहाँ पे मान लो P2 का जरूरत पड़ गई आपको सीपीयू को P1 पेज की, तो यहाँ पे लाके रख देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोसेस P3 है उसके P0 पेज की जरूरत पड़ गई तो लाके यहाँ पे रख देगा। कोई प्रोसेस P1 है फिर से उसके P3 पेज की जरूरत पड़ गई यहाँ पे लाके रख देगा। P2 कोई प्रोसेस है उसके P3 पेज की जरूरत पड़ गई यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। मतलब सारे प्रोसेस के पेज नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे उसको। तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज उसको पेज टेबल मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाएगा। फिर सपोज इस वाले फ्रेम में आपका कुछ स्टोर है तो यहाँ से फिर वो क्या होगा, यहाँ से वो उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम नंबर होता है और यहाँ पे पेज ऑफसेट होता है। डायग्राम कोई बनवाए, कभी कभी इंटरव्यू में क्या कहते हैं डायग्राम बना के शो करो। जैसे मेरा एक बार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था तो डायग्राम बनवा लिया था मुझसे पेजिंग का। तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जब फ्रेम नंबर मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा फिर उसको वो फ्रेम नंबर में सर्च कर लेगा पेज टेबल में। वो मेन मेन मेमोरी का एक्सेस तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मेन मेमोरी के एक्सेस में जाके उसको सर्च मार लेगा। ये मेन मेमोरी है जो फ्रेम्स में डिवाइड होती है। किसमें डिवाइड होती है, फ्रेम्स में। डायग्राम समझ में आया, यस और नो। मेन है आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हर एक का, इन्वर्टेड पेज टेबल। ठीक है बेटा, सबने ड्रॉ कर लिया, कर लो यस। ड्रॉ। ड्रॉ कर लिया, सबने ड्रॉ कर लिया बेटा। तो आज हम लोगों ने पेजिंग का सारा कॉन्सेप्ट लगभग खत्म ही कर लिया है। कल क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, फिर सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड पेजिंग। पेजिंग समझ में आ जाना चाहिए, सेगमेंटेशन तो बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे पेज साइज फिक्स होता है, वहां पे सेगमेंट साइज वेरिएबल होता है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जो यहाँ पढ़ा है वहीं पे। वहाँ सेगमेंट नंबर निकालते हैं, वहाँ सेगमेंट नंबर निकालेंगे, यहाँ पेज नंबर निकालते थे। ठीक है, सेगमेंट नंबर भी आपके जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड होगा उतनी उसकी बिट्स होती हैं। पेज ऑफसेट वहां पर भी वही होता है। जो पेज साइज होगा सेगमेंट साइज होगा जितने बिट का होगा उतना पेज ऑफसेट हो जाएगा। यस और नो। यस सर। सबने ड्रॉ कर लिया बेटा ये। सबने ड्रॉ कर लिया तभी आगे बढ़ूंगा मैं। फिर सबने ड्रॉ कर लिया ये। यस सर। कुछ पॉइंट्स लिख लो भाई इन्वर्टेड पेजिंग के। ठीक है, इन इन्वर्टेड पेजिंग, सो इन इन्वर्टेड पेजिंग बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही है। इन इन्वर्टेड पेजिंग ओनली वन पेज टेबल will be maintained will be maintained for all the process, for all the process, जितनी भी प्रोसेस होंगी प्रोग्राम जो किसमें। ठीक है, उन सब के लिए सिर्फ एक ही पेज टेबल मेंटेन होगी जो होगी इन्वर्टेड पेज टेबल। द मेमोरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इन्वर्टेड पेज टेबल इज लेस। तो मेमोरी कम लगेगी डेफिनेटली। द मेमोरी रिक्वायर्ड to maintain the memory required to maintain the inverted page table is less as compared to
नॉर्मल पेजिंग कॉन्सेप्ट। तो हर इस पेज टेबल को मेमोरी में स्टोर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही पेज टेबल को स्टोर करना पड़ेगा, डेफिनेटली कम लगेगा। नॉर्मल पेजिंग कॉन्सेप्ट। कई सारे रीजन है, अगर कोई पूछे कि इन्वर्टेड पेज टेबल क्यों करते हैं, तो एक ही पेज टेबल मेंटेन करते हैं पहले, तो सारे पेज, हर एक प्रोसेस के अलग पेज टेबल मेंटेन करने की बजाय एक ही पेज टेबल मेंटेन करते हैं। इससे क्या होगी, मेमोरी भी कम लगेगी, सर्चिंग टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। द सर्चिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। सर्चिंग टाइम में द सर्चिंग टाइम इज मोर फॉर द रिक्वायर्ड पेज, क्योंकि कई सारी प्रोसेस एक साथ होंगी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसको कि किस प्रोसेस का पेज कहाँ पर है, ठीक है। द सर्चिंग टाइम इज मोर, और हर एक भाई प्रोसेस ही आपके पेजेस में डिवाइड होती हैं, तो हर एक प्रोसेस के लिए आप एक सेपरेट पेज टेबल बना रहे हो तो सर्च टाइम कम लगेगा ना उस पेज टेबल में, उस प्रोसेस के पेज को सर्च करने में। अब एक ही पेज टेबल में सारे पेजेस के प्रोसेस लेके आ रहे हो तो सर्चिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है बिल्कुल। द सर्चिंग टाइम इज मोर फॉर द रिक्वायर्ड पेज इन इन्वर्टेड पेजिंग। तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, सब एक साथ ही लिख ले रहे हैं। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन इन्वर्टेड पेज टेबल इज सेम। द नंबर ऑफ एंट्रीज in inverted page table is same as the number of frames in main memory। तो कहने का मतलब है इन्वर्टेड पेज टेबल में आप उतने ही प्रोसेस के पेजेस ला सकते हो जितने मेन मेमोरी में फ्रेम्स हैं। तो ये भी याद, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। दे कैन आस्क। समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो ये एडवांटेज है, ये सिर्फ डिसएडवांटेज है। बाकी उतने ही पेजेस आप इन्वर्टेड पेज में ला सकते हो जितने की फ्रेम्स हैं आपके मेन मेमोरी में, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। फॉर्मूले वही हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया पेजिंग में, और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने का। और पेज फॉल्ट अगर हो रहा है तब इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज पढ़ ली, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए। मल्टी लेवल पेजिंग क्यों करते हैं वो हमने बता दिया, एक क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके समझ भी लिया कि कैसे डिवाइड करेंगे मल्टी लेवल पेजिंग में, और कब तक करते रहेंगे मल्टी लेवल पेजिंग। तो दे में आस्क वन क्वेश्चन लाइक दिस एनईटी, जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, 1024 एंट्रीज दे रखी थी, ठीक है। तो उसमें पूछा था कितनी पेज टेबल लगेंगी, वो क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम पेज टेबल का सम पूछा था, तो मैं वो कराऊंगा कल, वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इतना सबने लिख लिया यहाँ पर। Everyone noted down till here, my dear friends? Just reply me fast. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करने बाकी रह गए हैं पेजिंग वाले, गेट वाले, और कुछ गेट के क्वेश्चन कर भी लिए हैं। तो कल मैं थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आपको पेजिंग कल खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से विद क्वेश्चंस, ओके, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। देन फिर हम लोग जो है सेगमेंटेशन स्टार्ट करेंगे और सेगमेंटेड पेजिंग, और कल ही खत्म कर देंगे, क्योंकि मेन आपको पेजिंग कॉन्सेप्ट था। पेजिंग समझ में आ गया, मतलब आप तो पेज साइज की जगह वहाँ सेगमेंट साइज होगा, यहाँ पेज साइज फिक्स था, वहाँ सेगमेंट साइज वेरिएबल होगा। ये यूजर ओरिएंटेड नहीं थी, वो यूजर ओरिएंटेड होगी, तो डायग्राम भी वही बनता है। वहां पर भी सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो लॉजिकल एड्रेस आपका किसका, फिजिकल एड्रेस से मैच करते हैं, यही डायग्राम रहेगा। बस यहाँ पेज नंबर यूज करते थे लॉजिकल एड्रेस में, वहाँ सेगमेंट नंबर यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो वहां पर तो मेन मेमोरी तो आपके फ्रेम्स में डिवाइड होती है वहां पर भी, ठीक है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है यस बेटा, सर। सबने लिख लिया यहां तक? सबने लिख लिया? और सब बता के जाओ आज जितना भी पढ़ा क्रिस्टल क्लियर हुआ?
क्योंकि फॉर्मूलाज पढ़े, क्वेश्चंस लगाए, वो क्वेश्चन कर लेना जो उसका कैलकुलेशन जितना है कल बताना, ठीक है? हाँ ओके सर। सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ? जितने लोग बैठे जल्दी से बताओ फटाफट। सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस सर। गुड। और बताओ और भी लोग बैठे हुए हैं, सबको सर। क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। गुड। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल क्वेश्चंस पहले पूरा रिवाइज करके आना, फॉर्मूला याद करके आना, कल क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी भी पढ़ के आना, ठीक है? कल क्वेश्चंस करेंगे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों, देन फिर हम लोग जो है सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग करेंगे, फिर उसके बाद संडे को देखेंगे लंबा खींच के, इतना खत्म कर लेंगे सब कुछ। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।